तो जी आज मैं गई थी छोटी मोटी मतलब जो चीज़ें अगर मैं ख़त्म हो गई थी, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गई थी, चिकन वगैरह ख़राब हो गया, तो मैंने कलेजी चिकन ये सब चीज़ें ले आती हूँ मैं 15 दिन की, तो फिर मुझे सुकून रहता है। बात यहाँ पर ये सिर्फ साबुन के बारे में इसलिए दिखा रही हूँ कि साबुन यकीन करें आप इससे मुँह धो तो फिर वाकई फ्रेश बंदा महसूस करता है। तो मैं इस दफ़ा 5-6 ये ले आई थी, तो मुझे बहुत आसानी पर हो जाती है, थोड़ा सा कंफर्ट ले आई थी। तो मतलब जो छोटी मोटी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाती है, फिर आपको बाहर जाना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आसानी से इतनी चीज़ें मिलती नहीं, हमारे घर के आसपास करीब में चीज़ें मिलती नहीं है। डेंटोनिक के बारे में बताती चलूँ कि वाकई मेरे दांतों में इतना ज़्यादा दर्द था कि मेरे हस्बैंड ने बताया डेंटोनिक तुम यूज़ करो तो वाकई तुम्हारा दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा छुटकियों में, और वाकई ऐसा ही हुआ, छुटकियों में दर्द गायब। ये लेमन मैक्स ले आए थे तो मैं परेशान हूँ, तो मैंने तो एक बात का नहीं बोला, तो मैंने बोला लेमन मैक्स तो मुझे आना था। खैर मैंने काला साबुन बर्तनों के लिए, मेरे बर्तन ना सारे पीले पीले हो गए, तो मैंने चुना काला तेल और काला साबुन ले आई थी। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, अगर अच्छा हुआ तो फिर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी। ये मुझे किसी ने सर्फ़ बताया था कि वहाँ का सर्फ़ बहुत अच्छा है, कपड़े अच्छे से निकल के साफ़ होते हैं, क्योंकि मैंने सर्फ़ 800-900 वाला पैकेट मेरा लगता है, लेकिन मैं जब भी लेकर आती हूँ फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि जहाँ से मैं ले रही थी वहाँ अच्छा नहीं था, कंपनी अच्छी नहीं थी, पता नहीं मैंने मतलब चेंज करना था, तो पहले यहाँ का ट्राई करती हूँ, अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर मैं दूसरी जगह बोनस सर्फ एक्सल या कोई ऐसी ब्राइट वगैरह का यूज़ करूँगी। तो ये मैं कंफर्ट वगैरह चीज़ें ले आई थी, साथ में बिरयानी के साशे वगैरह, ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना आपको दुकानों से इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए फिर आपको बच्चों को भेजना पड़ता है, फिर बच्चे आपको बोलते हैं मुँह चढ़ाता है कि नहीं मम्मा मैंने नहीं जाना, तो मैंने इसलिए मैं ये छोटी मोटी चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि मसाले वगैरह मैं पहले ही घर में रख देती हूँ। ये मुर्ग छोले तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैंने बोला क्यों ना इस दफ़ा इस वीकली मुर्ग छोले भी बनाया जाए। और इस दाल के बारे में किसी ने बताया था कि ये दाल बहुत मज़े की बनती है, तो मैंने बोला क्यों ना ये भी ट्राई कर लिया जाए। सफ़ेद चने जिसका पुलाव हम बनाएंगे या मुर्ग छोले बना लेंगे, थोड़ा बहुत ये चीज़ें हो जाएंगी। कॉफ़ी के साशे अपने लिए ले लिए थे, रूअफ़ज़ा मैंने अपने लिए ले लिया था, क्योंकि रात को मैं अक्सर मुझे थोड़ी सी नींद हो जाती है। अब तो खैर सर्दियाँ शुरू होने वाली है, बच्चे वैसे थोड़ा बहुत पीते हैं, लेकिन टैंग वगैरह पी लेते हैं, ऐसी चीज़ें पी लेते हैं, दूध वाला शरबत पी लेते हैं, तो फिर मैं वो दे देती हूँ उनको। यह जर्दा का रंग मैंने ले लिया था, क्योंकि जर्दे के रंग के लिए मैं ज़्यादातर परेशान रहती हूँ। आप यकीन करें कि सब्ज़ी लेते लेते और सही करते करते सेटिंग करते करते मुझे यकीन करें 10:30 बज गए थे, और आप यकीन नहीं करेंगे, समझ में नहीं गया, चिकन धोते धोते मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे फिर क्या बनाना चाहिए। फिर मैंने झटपट होटल वाली कढ़ाई बनाई, और साथ में फिर रजाब को मुझे तैयारी भी करवानी थी, क्योंकि एग्ज़ाम होने वाले थे, इसके पेपर शुरू होने वाले थे, इसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई थी। फिर उसके अगली सुबह फिर मैंने ये मशीन लगा के कपड़े धोए थे, 9 बजे मैंने सुबह मशीन लगाई थी। पहले भी मैं आप लोगों को वीडियो में बता चुकी थी कि मुझे फ़ीवर होता है, जिसकी वजह से इतने सारे काम जमा मेरे हो गए, और बारिशों की वजह से फिर कपड़े धोए थे, लेकिन वो फिर गीले वीले, ज़ाहिर सी बात है बच्चों ने जल्दी जल्दी चेंज किए, क्योंकि बच्चे बारिश में नहाए भीगे थे, तो जिसकी वजह से ये मसला हुआ। फिर मैंने जल्दी से जो समझ में आया मुझे आलू वाले चावल फिर मैंने रात को बनाया, क्योंकि मैंने कपड़े धो के हटी थी सारा दिन, और पूरा बदन ऐसा पेन कर रहा था कि आप यकीन करें पसलियों के अंदर भी दर्द हो रहा, सब जगह दर्द कर रहा था। फिर मैंने अपनी बहन को बुला लिया था, इसीलिए ज़ाहिर सी बात है जब आप अपना घर का निज़ाम खुद लेके चलते हो ना, फिर दूसरा को कैसे समझ में आएगा, वो हर चीज़ हर कोई अपनी अपनी सेटिंग से कर रहा होता है। सही है, जब तक मैं अपने हाथ से कोई काम ना कर लूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने अपने सारे काम एक एक दिन एक एक काम निपटाए। तो एक दिन मैंने सौदा वौदा लेकर आई, एक दिन फिर मैंने कपड़े धोए, तो फिर जब मैंने रात हुई तो मैं इतनी थक गई थी, तो फिर मुझे ये समझ में आया कि मैं आलू वाले चावल बना लूँ। तो यहाँ पर तकने तुकने के बाद फिर मैंने ऊपर छत पे गई, मैं छत पे फिर चाय पी, और मज़े से जब चाय आप पीते हो ना आपकी सारी थकान, टेंशनें, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को हर ख्वाहिशात पूरी करनी है, हर वो चीज़ देनी है जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, कच्चा मुस्तकबिल। क्योंकि इस मुल्क ने जो हमारे हालात कर दिए हैं ना कि हर चीज़ हमारे लिए दुनिया भर के अखराजात होते हैं इंसान के, बस वो पड़े रहते हैं। ज़ाहिर सी बात है बच्चों के ख्वाहिशात होते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज करके चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, अपना घर हमारे पास है नहीं, और हमें अपना घर बनाना है जल्द से जल्द। तो आप लोगों की सपोर्ट से ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ हमारा 3 महीने पहले घर जल चुका था, और हमारे मतलब हर चीज़ ही ख़राब हो गई थी। हम नए सिरे से हमने घर गृहस्थी बनाई, सब कुछ किया, और अल्लाह
अल्लाह पाक हमें इसी तरह कामयाब रखे और सुकून से रखे, तरक्की दे। और मेरे शौहर के लिए हमेशा दुआएं रखा करें कि वो हमारे सर पे कायम रहे।